हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो बॉर्डर 2 का ट्रेलर आ गया है, ऑफिशियल ट्रेलर। यस, सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, ठीक है, और जेपी दत्ता की डॉटर ने जो मूवी बनाई है उसका ट्रेलर आ चुका है। लेट्स सी, और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं भाई, टीज़र से तो कुछ खासी इतनी उम्मीद नहीं मिली थी, हो सकता है ट्रेलर से मिल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Gun! Load! फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली, और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। वो तो तुम्हारा सपना था, सपना ही रह जाएगा। हम दोनों का जी घबरा गया। घबराने की तो कोई बात ही ना है। फौजी हूँ, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। मैं सूट कर रहा हूँ। चंगा मेरी सुतीली माँ है, चलता हूँ। असली माँ का बुलावा आ गया। रेस में तो आज तक रहा ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। लेट्स गिव देम हेल ब्रदर्स। दुनिया का ये कोई हरियाणवी भी अफसर एक्सेंट यही कहाँ गायब हो कहेगा गया? कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। जनवरी, ओके। तो रिपब्लिक डे से 3 दिन पहले, ओके, हमें काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। नहीं, इसे देखकर शिवर नहीं चढ़ रहा है इस ट्रेलर का, तो गलत मत समझना, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। मैं इतना कह सकती हूँ, टीज़र से बेहतर है। थोड़ा सा वो जो पानी वाले सीन्स हैं ना, उन्हें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब ट्रेलर में जैसा दिखाया है, जितने एक्शंस दिखाए हैं, जितना मतलब वॉरफेयर जितना दिखाया गया है,
बॉर्डर 1 जो है रियल बॉर्डर, ठीक है, उसकी तुलना में तो आसपास भी नहीं है, सच्ची बताऊं तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा एक्टिंग और बेहतर। वरुण धवन तो आजकल भाई ट्रोल हो ही रहे हैं, ठीक है, अपनी उस स्माइल के लिए या फिर अपनी एक्टिंग के लिए, ठीक। पता नहीं क्यों यार, वो ये डायरेक्टर्स का काम है या फिर मतलब एक्टर्स का खुद का काम है, लेकिन किसी किसी मूवी में वरुण धवन की एक्टिंग इतनी अच्छी लगती है कि एकदम जैसे स्क्रीन से ग्रिप करके वो रखते हैं, और किसी किसी मूवी में ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा कौन है, बिल्कुल ही अलग, कि नहीं ये तो वो नहीं है जिसे हमने अक्टूबर या बदलापुर में देखा था, ठीक है, ये वो बिल्कुल नहीं है, ये वो एक्टर हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ है भाई, और नहीं लग रहा है भाई, कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहे हैं बदलापुर या अक्टूबर वाले ना, कतई नहीं लग रहे हैं। सनी देओल की बात करूं जो कि मेन स्टार आइकन हैं, ठीक है, इस मूवी के, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के नॉस्टैल्जिया पर ये मूवी दोबारा देखी जाएगी, जस्ट लाइक गदर 2, ठीक है, उन्हीं के नॉस्टैल्जिया पे देखी जाएगी। तो भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी चीख चिल्ला रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं इस पूरे ट्रेलर में। हाँ वो चिल्ला रहे हैं, और सच बताऊं तो वो चिल्लाने के पीछे शायद अपना जो एज गैप है बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 के बीच का, वो शायद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ लूज़ हो जाती है, क्योंकि भाई मतलब बहुत ह्यूज एज गैप है दोनों मतलब दोनों रोल्स के बीच में, ठीक है, दोनों रोल्स के बीच में, क्योंकि एक कहाँ 20-25 साल पहले आई थी मूवी, ठीक, और एक अब आ रही है, तो भाई 70 साल के होने आए हैं सनी देओल। वो आवाज़ में वो जो ग्रिप होनी चाहिए ना, वो मुझे लैक लगी, मुझे नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूज़ कर रही थी। जब लास्ट वाला डायलॉग इन्होंने बोला ना, वो बकरे वाला, ठीक है, जितने तुम्हारे यहाँ लोग नहीं उतने तो हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं, तो वो वाला जब डायलॉग बोला तो आई थिंक मुझे लगा कहीं ना कहीं ग्रिप वो लूज़ हो गई, ठीक है। डायलॉग सॉलिड हैं ये सारे, मतलब हम पूजा राम की करते हैं पर तेवर परशुराम वाले हैं, लेकिन मतलब सारे ही डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त रहे, मुझे अच्छे लगे। बट एक दो चीज़ें चुभी, एक तो ये वरुण धवन का जो एक्सेंट इन्होंने डाला है हरियाणवी, आई डोंट नो क्यों डाला है भाई, क्यों डाला है ये हरियाणवी एक्सेंट, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कहीं से कहीं वो ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं ग्रिप कर पा रहे हैं इस एक्सेंट को वो, ठीक है, कहीं नहीं पकड़ पा रहे हैं। उन्हें एक वैसा ही कोई नॉर्मल सा, जैसा उन्होंने जब वहाँ पे दिलजीत, आहान और वरुण धवन एक साथ गले मिल रहे हैं छत पे, वो सीन है जो वहाँ पर नॉर्मल टोन है उनकी, नॉर्मल एक्सेंट है, ठीक है, वही वाला अपना खुद का एक्सेंट रहने देते तो वो ज़्यादा सही लगता। मुझे हरियाणवी वाला समझ में नहीं आ रहा क्यों दिया उन्हें। गांव के लोग भी हो भाई, कहीं के गांव के लोग भी हों, वो भी नॉर्मल टोन में बोल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती उनको एक्सेंट की। आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस, बट नहीं अच्छा लग रहा है वो चीज़। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।